positive contribution of British rule and state of Indian economy on the eve of independence. First, positive contributions of British rule. Please don't get confused. Every positive contribution by Britishers had a negative side too, but we will only focus on positive contribution. First, introduction of railways. रेलवेज के आने से इंडिया में डेवलपमेंट प्रोसेस स्पीड अप हो गई थी और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉसिबल सिर्फ रेलवेज की वजह से हो पाया था। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन होता था, मींस लोग सिर्फ खुद के कंजप्शन के लिए क्रॉप्स ग्रो करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से इंडियन एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हो पाया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया और एज अ रिजल्ट इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है फूड प्रोडक्शन। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स proved as useful tool to check spread of famines. The telegraph and postal services are also provided by Britishers. Fourth, effective administrative setup. The way and technique of British administration act as a role model for the Indian politicians. Fifth, shift to monetary economy. ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था, मीन्स मनी इन्वेंट नहीं हुई थी, लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, मीन्स लोग फिर मनी का यूज करने लगे थे। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, डिप्लीटेड एंड एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी में बदल दिया था। लेट्स स्टडी। फर्स्ट, कॉलोनियल इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया पर 200 ईयर्स तक रहा। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को खोखला कर दिया था। उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज भी कर दिया था, जिससे इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश कॉलोनी बनकर रह गई थी। नाउ सेकेंड, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। बाय द क्लोज ऑफ ब्रिटिश पीरियड देयर वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से फ्यूडल रिलेशंस बन गए थे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। जैसा पहले जमींदार करते थे, वैसा ही लैंडलॉर्ड करने लगे टेनेंट्स के साथ। लैंडलॉर्ड्स भी टेनेंट से हैवी लगान चार्ज करने लगे। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। बाद में मॉडर्न इंडस्ट्रीज के आने की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन दो हिस्से में बट गई, एक कैपिटलिस्ट पूंजीवाद और दूसरे लेबरर। So we can say India inherited the features of both feudal and capitalist system in the Indian economy. Third, stagnant economy. Stagnant economy वो इकोनॉमी होती है जो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है। On the eve of independence, Indian economy was a stagnant economy. Fourth, backward economy. At the end of British rule, Indian economy was backward and underdeveloped. The main reasons for the backwardness of Indian economy were: first, low level of productivity. Second, low per capita income. Third, traditional methods of agriculture. Fourth, high birth and death rate. Fifth, mass literacy. Fifth, depleted economy. इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी एक डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। डिप्लीटेड इकोनॉमी मीन्स वो इकोनॉमी जिसके एसेट्स पूरी तरह यूज कर लिए गए हैं और न्यू एसेट्स के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज को अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना पड़ा था, मशीनरी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत को पूरी करने के लिए, जिससे इंडिया के फिजिकल एसेट्स पूरी तरह यूज कर लिए गए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको रिप्लेस करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया था। एज अ रिजल्ट, ब्रिटिश रूलर्स हैड लेफ्ट अ सीरियसली डिप्लीटेड इकोनॉमी। 6. एम्प्यूटेड इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्रमोट करते थे, जिससे भेदभाव बढ़ गया जाति, धर्म, रंग, रूप, भाषा के आधार पर। As a result, on the eve of independence, country was geographically divided into two parts, India and Pakistan. And this is the end of the chapter. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe.